जब रिश्तों में इज्जत बाकी ना रहे तो मोहब्बत अपना दम तोड़ने लगती है, और आलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वासिया की मां ने आलिया को सबके सामने इस कदर जलील किया कि आलिया का कलेजा छन्नी हो गया, मगर सबसे ज़्यादा दुख इसे तब हुआ जब इसने वासिया को खामोश देखा। अब वासिया वहाँ बुत बनकर खड़ा रहा। इसकी माँ आलिया को बुरा भला कहती रही, यहाँ तक कि इसे वासिया वहाँ बुत बनकर खड़ा रहा और आलिया की माँ इसको बहुत बुरा भला कहती रही, और वासिया ने अपनी ज़ुबान तक नहीं खोली। आलिया ने रोती हुई आंखों से वासिया की तरफ देखा और कहा, वासिया अब बहुत हो गया, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी जहां मेरी कोई इज्जत ना हो मेरी कोई वक़्त ना हो। आलिया ने वासिया से कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इसी वक्त यहाँ से ये घर छोड़कर जाना होगा, लेकिन वासिया की माँ बीच में आ गई। वासिया की माँ ने बड़े तकब्बर से आलिया को धक्का दिया और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, याद रखना कि वासिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये वासिया का घर है। आलिया पूरी उम्मीद थी कि वासिया उसका हाथ थामेगा और इसके साथ घर से निकल जाएगा, मगर वासिया की खामोशी से नजरें झुकाकर वहां खड़ा रहा। आलिया ने तड़प कर वासिया से पूछा कि वासिया तुम कुछ नहीं बोलोगे और मेरे साथ नहीं चलोगे? वासिया ने जो कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब ये साफ था कि वो अपनी माँ को छोड़कर आलिया के साथ जाने को तैयार नहीं था। आलिया ने बोझल लहजे से कहा कि मैं समझ गई हूँ वासिया, मैं तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। उसने अपना सामान उठाया और रोती हुई वहां से चली गई। आलिया जब अपने महके पहुंची तो वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वासिया ने इसको तन्हा छोड़ दिया है। इसी सदमे और परेशानी में आलिया की तबीयत बिगड़ने लगी और वो चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आलिया की माँ इसे फौरन डॉक्टर पर लेके गई, जहाँ इसे बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली और सबको जिसने हैरान कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि आलिया उम्मीद से है और वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर आलिया की माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आलिया की माँ ने सोचा अब शायद वासिया बदल जाएगा, लेकिन आलिया ने साफ कह दिया कि मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आलिया ने शर्त रख दी है कि वासिया मुझे अगर अलग घर लेके देगा तो मैं इसके साथ जाऊंगी, वरना मैं जिल्लत में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। दूसरी तरफ फिजा की जिंदगी में भी एक अलग ही तूफान चल रहा है। अकरम इसे बार बार फोन करके माफिया मांग रहा है। फिजा ने अकरम का नंबर ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उसे लगता है कि अकरम ने इस पर शक करके इसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अफीजा के घर वालों ने इसकी शादी कहीं और करने का फैसला कर लिया और देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। फिजा खामोशी से इस रिश्ते के लिए मान गई है क्योंकि वो चाहती है कि अकरम की यादों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा ले। अकरम को जब पता चला कि फिजा का रिश्ता कहीं और होने वाला है तो वो पागलों की तरह फिजा के घर के चक्कर लगाने लगा। इसी दौरान जोया की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। इसके बाप ने इसे 2 करोड़ का फ्लैट तो ले दिया है, मगर इसका शौहर असवर एक दूसरी लड़की के चक्कर में है। वो चाहता है कि किसी तरह वो फ्लैट उसके नाम हो जाए और वो जोया को सड़क पर ले आए। फिजा ने असगर को इस लड़की के साथ देख लिया है। वो हिम्मत करके ये सारी सच्चाई उसने अपने बाप को बता दी है। फिजा का बाप सुनकर सकते में आ जाता है और फिजा का बाप ये सुनकर सकते में आ जाता है कि असगर उसकी बेटी को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। आलिया और जोया का बाप अब खामोश नहीं बैठेगा। उसने फैसला कर लिया है कि असगर का असल चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। वासिया अब रोज आलिया के घर के बाहर आता है और उससे माफ़ी मांगता है, मनाने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया अब मानने को तैयार नहीं है। वासिया की माँ ने अब वासिया को उकसाना शुरू कर दिया है कि आलिया को तलाक दे दे, लेकिन वासिया अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। फरीहा अब वासिया के ऑफिस में उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, उससे नज़दीक होने की कोशिश कर रही है और वो जानती है कि आलिया घर नहीं है और वो आलिया की जगह लेने की कोशिश कर रही है। जोया को अब तक कुछ भी पता नहीं है कि उसका शौहर उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहा है और वो फ्लैट की खुशियां मना रही है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फिजा का बाप असगर को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लेगा और बड़ा हंगामा होगा। आलिया को आने वाले बच्चे की खातिर वासिया को माफ़ कर देगी या अपनी खुद एतमादी पर कायम रहेगी। अकरम क्या फिजा की शादी रोक पाएगा या फिजा किसी और की दुल्हन बन जाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर बहन का नसीब दांव पर लगा है और सच्चाई का सूरज निकलने वाला है। आपको क्या लगता है कि वासिया आलियास के लिए आपको क्या लगता है कि वासिया को आलिया के लिए अलग घर ले लेना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या वासिया को आलिया को अपने बच्चे की खातिर अपनी खातिर वासिया को एक मौका दे देना चाहिए? और मेरे ख्याल में तो वासिया को इस बात का स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, वो तो अपनी माँ का जो है वो दुमछला बना हुआ है मेरे ख्याल में वासिया को इस बात के लिए स्टैंड लेना चाहिए था कि उसकी माँ जो है वो आलिया को हर वक्त जलील करती है, बातें सुनाती है और वासिया बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है। और फरीहा काफ़ी हद तक बिल्कुल सही उसने जजमेंट की है वासिया के बारे में कि वो जौन सा है वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं बोलता, तो एटलीस्ट उसको सही को सही और गलत को गलत तो कहना चाहिए ना। तो आलिया उससे बिल्कुल दूर हो जाएगी इस वासिया के रवैये से कि मतलब कि वो तो बिल्कुल स्टैंड नहीं ले रहा उसके लिए, और ये मेरे ख्याल में उसको करना भी चाहिए। अपनी इज़्ज़त नफ्स से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अगर वासिया उसको अलग सेपरेट घर नहीं लेके देता
تو عالیہ کو کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.